friends, I am Neha Miglani. Today I am going to start the topic of introduction and concept of research aptitude. This topic is very important topic for your UGC NET preparation. Research aptitude is come under the syllabus of UGC NET paper 1, which is a common subject for every UGC NET aspirant, and it is come under the unit 2nd of the UGC NET paper 1 syllabus. Research aptitude contains various types, various methods, various processes of research methodologies. So let's start our topic with the introduction and meaning of research. Starting my videos, I just want to say that just get enrolled yourself in the Diwakar Education Hub and you can get most reliable data for your net preparation on the topics or on the subjects on commerce, management, education, HRM, economics, English, home science, law, psychology, environmental science, computer application, library science, political science, sociology, philosophy, physical education. And you can also get the sample PDFs from the Diwakar Education Hub. And for any query, you can call on the number which are given on the screen. In meaning of research, we are going to cover the introduction to research, and second one is definitions of research, definition of thesis, definition of dissertation, why to do a research क्यों जरूरी है, categories of research methods, what are the methods which are going to used in research, procedural steps in research strategies, epidemiologist study, and ethics in research. I just want to say, think big. बड़ा सोचो, think fast, और जल्दी सोचो और think ahead, और आगे की सोचो, ना कि पीछे की सोचो. आपने क्या करना है? बिग, थिंक बिग, ऑलवेज थिंक बिग. छोटे की मत सोच रखो, बड़ा की सोच रखो. मतलब आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो वो बड़ी होनी चाहिए. बड़ा काम के बारे में सोचो, फास्ट सोचो, बाकी लोगों से पहले अपनी सोच को रखो, और थिंक अहेड, और फ्यूचर की सोचो, ना कि पास्ट की सोचो. आइडियाज़ आर नो वन मोनोपोली. किसी के भी आइडियाज़ के ऊपर किसी की भी मोनोपोली नहीं होती है. तो एक पर्सन की उस पर मोनोपोली नहीं होती है. आइडिया सबके आते हैं. एवरीवन हैज़ एन आइडिया, एवरीवन हैज़ ए न्यू आइडिया. सो थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड, एंड थिंक फर्मली. ठीक है? बिकॉज आइडिया डोंट हैव एनी मोनोपोली. आइडियाज़ के ऊपर किसी की भी मोनोपोली नहीं है. किसी की भी मोनोपोली मतलब क्या कहने का है कि आइडियाज़ लेके आना, सोचने के लिए किसी बड़े की परमिशन की ज़रूरत नहीं है. बिग पर्सन या प्रोफेसर या थियोरिस्ट, सिर्फ इन्हीं के पास राइट नहीं होता है कि सोचने का. आप भी सोच सकते हो. सो थिंक बिग, थिंक फास्ट, एंड थिंक फॉर द फ्यूचर. So I have also taken some or more ideas, like I keep 6 honest serving men. They taught me all I knew. Their names are, जो अकॉर्डिंग टू रुडयार्ड किपलिंग के थ्रू उन्होंने क्या बताया हुआ है, रिसर्च क्या होता है कि मैंने 3 सेक्स जो सर हॉनेस्ट, जो मेरे ईमानदार जो वर्कर्स हैं, मैंने उनको अपने पास रखा हुआ है. वो हमेशा मेरे को कुछ ना कुछ न्यू बताते हैं. वो कौन है? पहला है व्हाट, क्या होगा, वाई, क्यों होगा, व्हेन, कब होगा, एंड हाउ, किस तरीके से होगा, एंड वेयर, कहाँ होगा, एंड हु, कौन करेगा. मतलब जब हम इन क्वेश्चंस का जब हम आंसर लेते हैं, व्हाट, वाई,
व्हेन, हाउ, वेयर एंड हु। जब हमें इन क्वेश्चंस के आंसर के बारे में सब कुछ पता होगा तब हमारी वो रिसर्च कहलाती है, उसको हम रिसर्च कहेंगे। सो पहले हमने कौन सी डेफिनेशंस ली हुई है, हमेशा सोचो, कुछ ना कुछ सोचो, ठीक है, फ्यूचर के बारे में ही सोचना है, ना कि आपने पास्ट में जो कुछ हो चुका है उसके बारे में सोचना है। आगे की सोच रखनी है। वो किस तरीके से रखेंगे, जब हमारे पास इन 6 क्वेश्चंस के आंसर होंगे। व्हाट, क्या है, वाई, क्यों है, व्हेन, कब तक है, एंड हाउ, कैसे है, वेयर, कहाँ है, एंड हु, कौन कर रहा है। अगर हम इन सभी चीज़ों के आंसर का अगर पता चल जाएगा तो वो हमारी क्या कहलाएगी, रिसर्च। सो now we are going to discuss what is research, what is the meaning of research. Research means finding answer to the question. सबसे पहली बात जो रिसर्च में हम क्या देखते हैं कि आंसर फाइंड आउट करना है जो भी हमारे पास क्वेश्चन अराइजेस होते हैं। इट इज़ ए सिस्टमेटिक सर्च फॉर द ट्रूथ। हम एक सिस्टम के थ्रू वर्क करते हैं ताकि हम ट्रुथ का पता कर सके। थ्रू रिसर्च न्यू एंड ओरिजिनल इंफॉर्मेशंस, रिसर्च के थ्रू हम नई इंफॉर्मेशन और ट्रू वर्थी इंफॉर्मेशन, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ अबाउट द वर्ल्ड और डिफरेंट आइडियाज़ को लेके आते हैं जो कि वी लिव इन, उस संसार के लिए या उस दुनिया के लिए जहाँ पे हम रह रहे हैं, आर ऑब्टेन्ड। सो रिसर्च क्या है, सबसे पहली बात है कि हम आंसर लेते हैं जो भी क्वेश्चन अराइजेस होते हैं। लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कोविड की एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब कोविड आया था तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आया था, ये बीमारी है क्या है, कहाँ से आई है। तो उसके बारे में जब हमने आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश की तो कईयों ने और तर्क रखे, कईयों ने और तर्क रखे, मतलब किसी ने कुछ आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश की तभी उसका आंसर हमें मिला है। सो रिसर्च का मतलब क्या होता है कि फाइंड आउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस, और एक सिस्टम के थ्रू जब हम वर्क करेंगे उसको हम रिसर्च कहेंगे। इट कंटेन्स न्यू आइडियाज़, ऐसा नहीं है कि कोई भी पुराना आइडिया पहले से ही बना हुआ है, कोई पहले से ही थ्योरी बनी हुई है, हम उसी को ही दोबारा से रीजनरेट कर दें, उसको हम रिसर्च नहीं कहते हैं। रिसर्च वही होती है जब हम एक न्यू आइडिया लेके आते हैं वर्ल्ड में जहाँ पे हम रह रहे हैं, ठीक है। रिसर्च इज ए सर्च फॉर नॉलेज, रिसर्च इज ऑल्सो कॉल्ड सर्च फॉर नॉलेज। रिसर्च का मतलब है दोबारा से सर्च करना, सर्च मतलब कि सर्च की जाए किसकी, नॉलेज की, ज्ञान को बढ़ाने के लिए कुछ और सर्च करना, कुछ एग्जिस्टिंग सर्च हुई है उसके रिगार्डिंग और भी ज़्यादा सर्च करना। लाइक जैसे अभी कोविड की जो है 3rd वेव आ चुकी है, ठीक है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी हमारी जो वैक्सीनेशंस बनी हुई है, चाहे वो कोवैक्सीन है, कोविडशील्ड है, या रशियन वैक्सीन जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर फोकस्ड वर्क दोबारा से करना पड़ेगा। मे बी नॉट हैंडल द एपिडेमिक वेव 3, ठीक है, जो हमारी एपिडेमिक चली हुई है उसकी 3rd वेव को वो संभाल पाए, ठीक है। तो मतलब क्या है कि रिसर्च की जाए एक एग्जिस्टिंग नॉलेज के लिए। Research is defined as a scientific and systematic research for information on a specific topic. So research क्या है? It is defined as a scientific, एक साइंटिफिक वे से हमने काम करना है और सिस्टम के थ्रू जब हम सर्च करने की कोशिश करते हैं, नए नए आइडियाज़ को जब हम जनरेट करने की कोशिश करते हैं, उसको हम रिसर्च कहेंगे। सो एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ। सो व्हाट इज़ रिसर्च क्या है? आंसर लेके आना है टू ए फाइंड आउट द पर्टिकुलर क्वेश्चन का। एक सिस्टम के थ्रू जब हम वर्क करते हैं, एक न्यू आइडिया जब हम लेके आते हैं, या फिर कुछ सर्च ऑफ नॉलेज करते हैं, उसको हम रिसर्च कहते हैं, ठीक है। सो आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम ऑल्सो, ठीक है। सबसे पहले हमारे में क्या होनी चाहिए? क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, कुछ जानने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर पर्सन के पास कुछ जानने की इच्छा शक्ति नहीं है तो वो कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर सकता है। सो फर्स्टली यू हैव अ क्यूरियोसिटी अबाउट द फाइंडिंग समथिंग, ठीक है, और उसके बाद आप नॉलेज को फाइंड आउट करने की कोशिश करो, ठीक है, आप कुछ जानने की कोशिश करो, उसको हम बोलेंगे बेसिक रिसर्च, ठीक है। उसके बाद जब हम एडवांसमेंट में आ जाते हैं, जब हम क्या करते हैं,
कुछ जाना है, बेसिकली हमने कुछ फाइंड आउट किया है, जब हम उसको एडवांस में जानने की कोशिश करते हैं और भी डीप टू अर्थ जानने की कोशिश करते हैं, तो हमारी कौन सी रिसर्च हो जाती है? अप्लाइड रिसर्च। उसके बाद यूटिलिटी ऑफ एप्लीकेशन में हम जाते हैं। यूटिलिटी ऑफ एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? जब हम उन एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट करते हैं, जब वो उनको कंबाइन करके, जैसे मान के चलो मैंने कोविड के बारे में सर्च आउट, मेरे को क्यूरियोसिटी है या कोविड जो एग्जैक्टली कोविड जो है वो किस तरीके से आया है, व्हाट आर द मेथड बाय विच वी कैन प्रिक्योर अवर सेल्फ फ्रॉम द कोविड। ठीक है, तो कोई कुछ कह रहा है, कोई मीडिया कुछ कह रही है, कोई मीडिया कुछ कह रही है। जब मैं उन सभी को कुछ जानने की कोशिश करती हूँ और उनको कुछ नॉलेज इकट्ठा करती हूँ, तो उसको मैं बेसिक रिसर्च कहूँगी। पर जब मैं उनको थ्रोली देखती हूँ, ठीक है, लंग्स के ऊपर कैसे इफेक्ट डाल रहा है, क्यों होता है, कितनी पल्स होनी चाहिए, कितना नहीं, एवरीथिंग व्हेन आई क्लियरली अंडरस्टैंड अबाउट दिस टर्म्स, देन आई विल कॉल दिस अप्लाइड रिसर्च। और जब मैं इनको इकट्ठा कंबाइन कर लेती हूँ, तो वो मेरी एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो जाती है। एंड आफ्टर दैट ये मेरी रिसर्च कहलाएगी और ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। सो दिस इज़ रिसर्च। सो रिसर्च फर्स्ट स्टेप होगा, आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और आपको कुछ फाइंड आउट करने की इच्छा शक्ति हो, तब वो रिसर्च आपकी कहलाएगी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, इनमें से हम डिस्कस करते हैं कि ये रिसर्च कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हुई है, तो उनको हम देखते हैं कि ये रिसर्च कहलाती है कि नहीं कहलाती है। लाइक जैसे मैंने पहले एग्जांपल ली है, समथ, एक लड़का है समथ, प्रिपेयर्ड ए पेपर ऑन ए कंप्यूटर यूसेज इन सेकेंडरी स्कूल्स आफ्टर रिव्यूइंग लिटरेचर ऑन द सब्जेक्ट अवेलेबल इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। समथ ने एक पेपर प्रिपेयर किया है, जिस पेपर का मेन टॉपिक है कंप्यूटर यूसेज इन सेकेंडरी स्कूल्स। सेकेंडरी स्कूल्स में कंप्यूटर का कितना यूज़ हो रहा है। उसने ये कैसे वर्क किया है, जैसे ये सारे लिटरेचर्स जो है, प्रीवियस स्टडीज़ जितनी भी हो चुकी है, उनको उसने इकट्ठा किया है, ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में थी, और उनको इकट्ठा करके कंबाइन करके एक अपना टॉपिक प्रिपेयर्ड किया है। इसको हम रिसर्च कहेंगे? नो, दिस इज नॉट कॉल्ड रिसर्च। वाई? इस वजह से क्योंकि हमने कुछ नया फाइंड आउट नहीं किया है, कुछ न्यू फाइंड आउट नहीं किया। समझ ने क्या किया है, जो भी टॉपिक है उसके लिए क्या किया है, जो जितनी भी प्रीवियस स्टडी हो चुका है उसको कोलैबोरेटिवली एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दिया है। जो भी लाइब्रेरीज में बुक्स अवेलेबल थी वहाँ से उसने काट छाट करके वहाँ एक पैराग्राफ में नोट डाउन कर दिया है। तो दिस इज़ नॉट कॉल्ड रिसर्च। रिसर्च तभी कहलाती है जब हमारे में क्यूरियोसिटी हो कुछ नया जानने की, हम कुछ नई नॉलेज फाइंड आउट जब हम करते हैं, तब वो रिसर्च कहलाती है। ठीक है, लाइक सेकेंड अवर एग्जाम्पल, मनोज, ऑल्सो एक पर्सन मनोज है। मनोज सेज दैट ही हैज़ रिसर्च and completed a document which gives information about the age of his student, their results, their parents, income and distance of their schools from the district office. मनोज कह रहा है कि उसने रिसर्च की है और एक डॉक्यूमेंट को कंप्लीट किया है जिसमें इंफॉर्मेशन दी गई है स्टूडेंट्स की एज की, उनके रिजल्ट्स की, उनके पेरेंट्स की इनकम की, और उनके जो भी स्कूल उनका जितना डिस्टेंस स्कूल का पड़ता है वहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से, उसको हम रिसर्च कहेंगे? नो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉट ए रिसर्च। क्यों? ये रिसर्च क्यों नहीं कहेगी? क्योंकि देखो उसने क्या किया हुआ है, कोई भी सर्वे या फाइंडिंग्स कुछ नहीं की है, ठीक है, एक रिकॉर्ड जनरेट किया, उस रिकॉर्ड को उसने एक कॉपी पे उतारा है, ठीक है, तो उसको रिसर्च नहीं कहा जाता है। रिसर्च तभी होता है जब हम कुछ नया लेके आते हैं। ये तो सारी इन्फॉर्मेशन आप कहीं पे भी ले जाओ आपको अवेलेबल होगी, आप इसमें कुछ रिजल्ट तो नहीं दे के आ रहे हो। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारी टाइप है, किम participated in a workshop on curriculum development and prepared what he calls a report on the curriculum for engineers. किम एक पार्टिसिपेट करता है वर्कशॉप में और जिसका मेन क्या है, कैरिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है, और रिपोर्ट फॉर कैरिकुलम फॉर इंजीनियर। एक वर्कशॉप को अटेंड करके हम बोलेंगे कि हमने रिसर्च कर ली है, तो वो रिसर्च नहीं होती है। वर्कशॉप में हम नॉलेज लेते हैं, ठीक है, नॉलेज हमने गैदर की है, बट उस नॉलेज को नए आइडियाज़ में कन्वर्ट नहीं किया है, तो उसको भी हम रिसर्च नहीं कहेंगे।
जब भी आप इसका रिसर्च का मीनिंग एक बार अथॉरली से देखोगे, जब आप एक एग्जाम्पल्स को स्टडी करोगे, यू विल इजीली अंडरस्टैंड दैट इट इज़ ए रिसर्च और नॉट रिसर्च. ठीक है. सो नन ऑफ द एग्जाम्पल कैन बी क्लासिफाइड अंडर द नेम ऑफ रिसर्च. इनमें से कोई भी एग्जाम्पल ऐसी नहीं है जो कि रिसर्च कहलाएगी. ठीक है. सो रिसर्च सिर्फ वही रिसर्च होती है जो कि आपको एक नई फाइंडिंग्स दे, नई ट्रूथ फाइंड आउट करे और नई नॉलेज आपको दे, उसको हम रिसर्च कहेंगे. सो अब हम कुछ और एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं जो कि रिसर्च कहला सकती है. A general manager of a car producing company was concerned with the complaint received from the car user that the car they produce have some problems with the sound at the dashboard and the rear passenger seat after few thousand kilometers of driving. एक जनरल मैनेजर है, एक कार प्रोड्यूसिंग कंपनी है, उसका जो जनरल मैनेजर है वो बहुत ही कंसर्न्ड है कि उसके कार की जो कंप्लेंट्स आ रही है, कार की कंप्लेंट्स जो आ रही हैं वो इसलिए आ रही है कि साउंड जो उसका डैशबोर्ड का साउंड बहुत ज़्यादा है, नॉइजी साउंड जो आती है, और जो रेयर पैसेंजर सीट है वो कुछ किलोमीटर्स के बाद जो है वो अजीब से बिहेव करती है. ठीक है. सो उसके बारे में फाइंड आउट करता है कि इसके रीजंस क्या है. जब हम इस रीजंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तब हम उसको रिसर्च कहलाएंगे. दैट इज कॉल्ड रिसर्च. व्हेन वी फाइंड आउट द रीजंस ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉब्लम देन इट इज कॉल्ड ए रिसर्च. तो ये कार डैशबोर्ड की जो प्रॉब्लम आ रही है तो उसके रीजंस को फाइंड आउट करना है कि इस प्रॉब्लम का रीज़न क्या है और उसको सोल्यूशन देना है, तब हम इसको रिसर्च कहते हैं. नेक्स्ट, he obtained information from the company worker to identify the various factor influencing the problem. उसने क्या किया, कंपनी के वर्कर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है जो परस्यूट हो रही है. तो ऑब्वियसली उसने फाइंड आउट करने की कोशिश कर ली ना, अपने वर्कर्स के थ्रू उसने फाइंड आउट करना शुरू किया. he then formulated the problem and generate guesses. उसके बाद उसने एक फॉर्मुलेटर, कुछ अजम्पशन करके चला कि नहीं शायद ये रीज़न हो सकता है, और उस अजम्पशंस को प्रूव करने की उसने कोशिश करनी शुरू कर दी अपने रिसर्च के थ्रू. देन इट इज़ कॉल्ड ए रिसर्च. ही कंस्ट्रक्टेड ए चेकलिस्ट. एक चेकलिस्ट उसने प्रिपेयर की और इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करने की कोशिश की. ठीक है. जो भी उसके सैम्पल्स जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके कार्स के, लाइक कंज्यूमर्स या उसके वर्कर्स, उसके थ्रू उसने अब जो है डाटा गैदर करने की कोशिश की. देन ही एनालाइज द कलेक्टेड डाटा. तब उसने उस डाटा को कलेक्ट जो किया हुआ है उसको एनालाइज करना शुरू किया और इंटरप्रेटेड द रिजल्ट इन द लाइट ऑफ हिज हाइपोथेसिस. और रिजल्ट को निकालना शुरू किया कि जो उसने प्रीज्यूम करके चला था वो ट्रू आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. देन उसने कंक्लूड किया. देन इट इज़ कॉल्ड ए रिसर्च. सो रिसर्च तभी होती है जब हम किसी प्रॉब्लम का हमें पता हो और उस प्रॉब्लम के रीजंस फाइंड आउट करने की जब हम कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्री अजम्पशंस, विद द हेल्प ऑफ अवर रिस्पोंडेंट के थ्रू, और उन रिजल्ट को एनालाइज करने के बाद जब हम अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करके कंक्लूड करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड आवर रिसर्च. क्लियर? So what is research? Research is a systematic way which is in a logical order and which include the steps are: first one, understanding the problem. Firstly you have to understand the problem and which are being studied, and then review the literature. कुछ previous findings जो आपने की हुई है उनको आप review करो और उसके बाद आप डाटा को collect करो और उस डाटा को analyze करने के बाद आप conclusion और generalization करो, उसको हम research कहते हैं. ठीक है. So this is all about our today topic. What is research? Research means when we find out the reasons of the particular problem with the help of our research methodology process, then it is called research. So it is a search of knowledge. So please go through this lecture. You can easily understand the meaning of research. If you don't understand, I will
again review the meaning of the research in my next video. When we understand the meaning, then we are going to go further into our next topic. Thank you so much.